सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 5। हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 4 में देखा था प्रोटोकॉल और नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो उसमें दो टाइप्स थे नेटवर्क आर्किटेक्चर थे। फर्स्ट वन इज ओएसआई मॉडल, अनदर वन इज अ टीसीपी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द ओएसआई मॉडल फर्स्ट। ये आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसके क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम द बेसिक, दैट इज ओएसआई मॉडल। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, दैट इज मीन बाय द ओएसआई। ये कब बना था, मतलब किसने बनाया था? आईएसओ, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। कब बनाया था? 1984 में। ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये क्या है बेसिकली? ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, राइट। इसको ना ये डिवाइड किया गया है, पूरा फ्रेमवर्क जो कितने लेयर्स में डिवाइड किया गया है? 7 लेयर्स में, ठीक है। नाउ, और ये सब 7 लेयर है, सब 7 लेयर्स का कुछ तो उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, बट ये एक साथ डिपेंडेंट है, राइट। मतलब ये क्या है, जो ये सातों लेयर है ये एक साथ काम करती है, राइट। अगर एक डेटा यहाँ से दूसरे डिवाइस में जाना है तो वो तीनों 7 लोगों का भी काम एक साथ चाहिए उनका, राइट। हार्डवेयर कैसे भेजना है, सॉफ्टवेयर कैसे भेजना है, मैन्युफैक्चरर कैसे, सब सब सब, ठीक है। नाउ, अभी ऐसे समझते हैं कि ये 7 स्टेप डिलीवरी प्रोसेस होती है। पार्सल लेना, पे करना, ये करना, फिरना, घूमना, देन वो रिसीवर को मिलना, ऑल दैट, ओके। द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस, मतलब ऑब्वियसली वो ऐसा मॉडल है, बट क्यों यूज करना है? अपन ने ऑलरेडी लेक्चर 4 में देखा था, राइट। क्या होता है कि सब जो कंपनीज है वो उन सबका नेटवर्किंग सिस्टम होता है, राइट। बट क्या होता है ना कि वो एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। अगर उनका एक ही कंपनी का नेटवर्क है, अगर उनको दूसरे के साथ कनेक्ट होना है, सो दैट्स व्हाई दैट टाइम दे आर यूजिंग ओएसआई मॉडल, लाइक स्टैंडर्डाइज जो प्रोसेस होती है वो, राइट। तो वो सिस्टम जो क्या होती है वो कम्युनिकेट करती है, इजीली कम्युनिकेट होती है एक दूसरे के नेटवर्क के साथ, राइट। बेसिकली ये क्या करता है, इंजीनियर्स को अंडरस्टैंड हेल्पिंग के लिए अंडरस्टैंड होता है, डिजाइन होता है, प्रॉपर डिजाइन होता है, वेल स्ट्रक्चर, देन ट्रबल शूट या फिर कोई भी इशू हो तो उसके लिए ये काम में आता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द 7 लेयर ऑफ दैट, दैट इज फर्स्ट वन। बेसिकली टॉप टू नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, लाइक ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो लेयर है उसकी बात कर रहे हैं। पहली जो है वो फिजिकल लेयर। अभी पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है फिजिकल मतलब क्या होगा। ये सबसे नीचे वाली लेयर है, ठीक है, ओएसआई मॉडल की। ये क्या होता है कि यहाँ से एक्चुअल ट्रांजिशन जो होता है ना वो फ्लो होता है। जैसे आपको डेटा भेजना है वो, और वो डेटा जो है वो कैसे फ्लो होता है? बिट्स में। बिट्स आपको पता है, वन इज जीरोस और टूज, मतलब बिट्स मतलब 0 और 1 का ही काम होता है पूरा उसमें, ओके। इसके फंक्शंस क्या है? ये ट्रांसमिट करता है क्या? मीडिया हो गए, सिग्नल्स हो गए, वोल्टेज लेवल कितना, डेटा रेट कितना, ये सब वो ये करता है। अभी बात आती है कि इसमें डिवाइसेस क्या होते हैं। हब्स, आपने देखा होगा, केबल कनेक्शंस, रिपीटर, राउटर, ये सब इसमें आ जाते हैं, राइट। अगर इसका एग्जांपल देखिए कि क्या, अगर आपको एक मैसेज सेंड करना है, ये क्या करेगा? ये लेयर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये कन्वर्ट करेगा प्रॉपर, जो है उसको कन्वर्ट करेगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर ऑप्टिक सिग्नल से वो दूसरी तरफ जाएगा, राइट। जैसे हम बोल सकते हैं केबल या फिर वाईफाई। इसको आप ऐसे समझो कि एक लेयर, मतलब एक ऐसा रोड है, वहां से सब जा रहा है, मतलब जो बातें हैं वो सब जा रही है, मतलब वो बिट्स जो है वो प्रॉपर फ्लो कर रहे हैं, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज दैट इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होती है कि ये क्या करती है? एरर फ्री ट्रांजेक्शन जो होता है अपना डेटा, उसको देखने का काम करती है, ओके। ये बेसिकली दो होते हैं, दो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट। ये क्या होता है? इट डिवाइड, ये क्या होता है? ये डिवाइड होता है फ्रेम और यूजर मैक, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दैट इज यूनिक आईपी एड्रेस होता है, उससे कनेक्टेड होता है। अगर इसके फंक्शंस देखें तो फ्रेमिंग, एरर क्या है वो डिटेक्ट करना, देन कंट्रोल फ्लो करना, ये सब में ये काम आता है। अगर डिवाइसेस की बात करें, स्विचेस हो गए, ब्रिजेस हो गए, जो कनेक्शंस में होते हैं, इसका अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो क्या कि जो कनेक्ट होते हैं, आप वाईफाई से कनेक्टेड होते हो, राउटर से कनेक्टेड होते हो, तो उनका जो मैक आईडी है वो सेम होता है, या फिर आप बोल सकते हो एड्रेस जो है वो सेम होता है, राइट। इसको ऐसे समझो कि क्या, बिल्डिंग की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो क्या देखती है कि जो जो पैकेजेस जिसके हैं वो प्रॉपर उसी के पास जाने चाहिए। लाइक पार्सल वाला आएगा पूछेगा तो वो प्रॉपर उनको उनका एड्रेस दे देगी, ओके, लाइक दैट। देन द थर्ड वन इज दैट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लॉजिकल जो भी एड्रेसेस है और रूटीन है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ, ये क्या है? ये डिसाइड करता है कौन सी पाथ बेस्ट है और कौन सी पाथ नहीं। गूगल मैप का एग्जांपल ले सकते हो। अगर इसके फंक्शंस देखें तो आईपी एड्रेसिंग हो गया, राउटिंग हो गया, पैकेट्स हो गए जो फॉरवर्ड करने हैं आपको। इसके प्रोटोकॉल क्या, आपने ये वर्ड सुने होंगे, आईपी, IPv4, IPv6, लाइक दैट। देन ICMP, ARP, हमने ये ऑलरेडी लेक्चर 4 में देखा था। डिवाइस की बात करें तो इसमें राउटर आएगा, राइट। इसको एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि जो गूगल अपना है, google.com, तो आप उसमें क्या करते हो कि
जो भी मैप या फिर कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली गूगल मैप का एग्जांपल लेते हैं, वो आपको एक बेस्ट रूट सजेस्ट करेगा कौन से इसमें ट्रैफिक है, कौन से इसमें नहीं, ये उसको आपको पूरा इजीली कवर करके देगा। देन आता है ट्रांसमिशन लेयर। ये क्या होती है, ये एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा क्या करती है, मैनेज करते हैं, मतलब यहाँ से चालू होकर वहां पे एंड होगा तो ये पूरा एक साथ देखता है, राइट। ये क्या करता है, मैसेजेस को ब्रेक करता है। हमने ऑलरेडी देखा था कि जो भी बड़ा पार्ट है उसको छोटे 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 पीसेस में ब्रेक करके ये वर्क करता है, राइट। ये सीक्वेंस ऐड करता है, नंबर्स के एरर भी चेक करता है, ये सब चेक करता है। तो ये कौन सा, टीसीपी, दैट इज रिलायबल है। देन दूसरा जो है वो यूडीपी, राइट, फास्ट है बट ये अनरिलायबल है। क्या होता है, कैसे होता है, लेक्चर 6 में देखेंगे। इसके एग्जांपल ऐसे देखो कि अगर आप मेल सेंड कर रहे हो तो क्या टीसीपी देखेगा कि ये प्रॉपरली गया कि नहीं, बट आपको अगर लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो वहां पे यूडीपी काम पे आएगा। ओके, लाइक इसको ऐसे समझते हैं कि एक डिलीवरी सर्विस है, वो पार्सल भेज रही है, वो प्रॉपर उनके इस पे जा रही है कि नहीं जा रही है, वो सब देखना उनका काम होता है। देन आते हैं सेशन लेयर, दैट इज लेयर नंबर 5। ओके, ये क्या करती है, ये मैनेज करती है और कंट्रोल करती है सेशन कनेक्शंस जो भी उनके हैं, उनको मैनेज करने का काम मतलब ही सेशन लेयर, राइट। ये क्या करती है, मेंटेन करना, कम्युनिकेशन प्रॉपर करना, ये सब इनके लिए काम आता है। जैसे इसका भी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप जूम मीटिंग हो या फिर कोई भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो उसमें जो लेयर होती है ना वो प्रॉपर लाइव होती है, लाइक सब लोग देख सकते हैं जब तक आप खुद उसको डिस्कनेक्ट नहीं करते। इसके अगर क्या बोल सकते हैं, इसके अगर प्रोटोकॉल देखना हो तो नेट बायस और आरपीसी, ये ज्यादा तो आएगा नहीं, बट आपको ये 7 लेयर्स जो है ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसको आप ऐसे समझो कि कस्टमर सपोर्ट एजेंट जो होता है, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो कि मैं ये इशू फेस कर रहा हूँ, कब तक, जब तक आपका इशू सॉल्व नहीं होता तब तक वो कस्टमर केयर आपके साथ जुड़ा रहता है और आपके इश्यूज सॉल्व करते रहता है, लाइक दैट। ओके, देन आता है प्रेजेंटेशन लेयर। ये क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि डेटा प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं, एनक्रिप्ट है कि नहीं, कॉम्प्रेशन हो रहा है कि नहीं। क्या होता है बेसिकली, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है तो ये प्रॉपर प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। प्रेजेंटेशन इज बेसिकली लाइक आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो ना, लाइक दैट। ओके, इसके एग्जांपल्स हो गया, फाइल्स हो गए, जेपीजी, देन एमपीजी, एसएसएल, टीएसएल, लाइक दैट। इसका अगेन एग्जांपल, जो मूवीज होती है आप लोग नेटफ्लिक्स पे देखते हो, राइट, वो कॉम्प्रेस होती है, वो प्रॉपर लेयर बाय लेयर जाती है, राइट। मतलब क्या कि ट्रांसलेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है लैंग्वेजेस, जो कि अगर किसी को मराठी नहीं आती तो आई एम द ट्रांसलेटर, और दूसरा कोई तो दोस्त होगा वो हिंदी में बोलेगा, मैं ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में बोलूंगा, लाइक दैट। देन आते हैं अप्लीकेशन लेयर, दैट इज ये सबसे टॉप मोस्ट और सबसे ऊपर वाली लेयर, राइट। मतलब यूजर जहाँ पे एक्चुअली इंटरेक्ट करता है नेटवर्क के साथ। ये क्या प्रोवाइड करता है, ईमेल्स, मतलब सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है, ईमेल्स हो गया, फाइल ट्रांसफर, ब्राउजिंग। अगर इसके प्रोटोकॉल्स देखें, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 4 में किया हुआ है, तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए एक बार। ओके, अगर इसका एग्जांपल देखें तो अगर आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको दिखता है ना वहाँ पे HTTP:// देन www, लाइक दैट। तो वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, HTTP एंड HTTPS। ये सिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड नहीं है, राइट। इसको ऐसे समझ लो कि ये जो फ्रंट डेस्क है वहाँ पे कोई तो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब ऐसे मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मेरी हेल्प कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये कंपैरिजन टेबल है, लेयर दैट इज 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे। अभी ये नीचे है, राइट, हमने जो देखा था वो ऐसे देखा था, राइट। इसको मतलब याद रखने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी बनाई है, आप उसको एक बार देख लीजिए, मैं उसका बेल आइकन में उसके लिंक दे दूंगा। ओके, ये भी इसके शॉर्टकट है। एप्लीकेशन लेयर क्या, यूजर इंटरफेस देखते हैं, प्रेजेंटेशन क्या, डेटा ट्रांसलेशन इंक्रिप्शन देखती है, सेशन जो है वो कनेक्शन देखता है मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्ट जो है वो रिलायबल डिलीवरी पे डिलीवरी देखता है, नेटवर्क जो है वो एड्रेस रूटीन वो सब चेक करता है, डेटा लिंक जो है वो क्या, मैक एड्रेस जो भी प्रॉपरली कनेक्टेड है वो देखता है, और फिजिकल लेयर जो है वो ट्रांसमिशन देखता है। लाइक अगर इसके एग्जांपल देखें तो केबल्स एंड ऑल दैट, डेटा लिंक के ईथरनेट हो गया, देन आईपी, टीसीपी, ये सब के एग्जांपल्स। अभी मेन बात आती है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या याद रखना है। पहले तो वो 7 लेयर, उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप उसको गो थ्रू कीजिए। देन इसके फंक्शंस, कौन से लेयर का क्या फंक्शन है, देन किसके क्या क्या एग्जाम्पल है। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द डाउट, एंड आई एम टेकिंग इट लिटिल बिट स्पीड क्योंकि ये बेसिक था। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बताऊंगा। ओके, यू कैन कनेक्ट मी एज वेल ऑन माई लिंक्डइन और एनीथिंग अदर सोर्स। ओके, सो या सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।